इसको अंदर ना बंद करें। मुझे व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो डीआईजी हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ हुसैन और आज बात करते हैं कि कच्चे के डाकुओं को कौन सरपरस्ती करता है, कौन पैट्रोनेज करता है। तो एक यंगेस्ट एसएसपी हफीज़ रहमान बुगटी की पोस्टिंग होती है घोटकी में। 20 दिन के अंदर वो सारा जो है एक्सपोज कर देता है कि कच्चे के डाकुओं को कौन से पुलिस ऑफिसर्स, कौन से वडेरे सपोर्ट करते हैं, और वो सारा जो है उसको एक्सपोज कर देता है। मसला ये होता है कि वहाँ का एक्स MP पीपल्स पार्टी का सरदार शहरियार शर पे अटैक होता है और उस अटैक के नतीजे में उसका कज़न अली अहमद शर और एक दो साथी ज़ख्मी हो जाते हैं। और बुरी तरीके से ये मसला ये होता है कि जैसे गाड़ी से निकलते हैं, रीवो गाड़ी होती है हाईलैक्स, तो उस पर चारों तरफ से कच्चे के डाकुओं की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग इतनी तेज़ी से हो जाती है तो पहली गोली इसके कज़न को लगती है और शहरियार शर गाड़ी को ड्राइव करके आगे 200-300 मीटर तक लेके जाता है, लेकिन गाड़ी के सारे टायर बर्स्ट हो जाते हैं और गाड़ी बिल्कुल चलने का जवाब दे देती है। उसके बाद शहरियार जो है कमंद में वो छुप जाता है, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड होते थे, वो फायरिंग करते हैं। फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, वो पुलिस वगैरह APC वगैरह लेके SSP पहुँचते हैं। तो इस तरह शहर की जान बच जाती है। उसके बाद यू टर्न आता है तो SSP कहता है कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। SSP हफीज़ रहमान बुगटी जैसे ही SHO शकूर लाखों की मोबाइल चेक करता है तो उसमें मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस और CDR जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि शहरियार शहर पे अटैक SHO शकूर लाखों प्राइवेट फोर्स के ज़रिए किया गया था, जो क्रिमिनल प्राइवेट फोर्स है, जिस पे 8 FIR हैं, जिस पे 8 लोगों पे कत्ल की मुकदमात हैं जो इश्तिहारी हैं, जिस पे पुलिस का प्राइज़ रखा गया है, जो मोस्ट वांटेड हैं, उनके साथ इसके ताल्लुकात देके वो फ़ौरन उसको FIR दर्ज करके उसको अरेस्ट कर देता है। उसमें यू टर्न ये आता है कि DIG पीर मोहम्मद शाह इसको वार्निंग नहीं देता। SSP हफीज़ रहमान बुगटी को फ़ौरन जो है IG सिंध को जो है लेटर लिखता है और लेटर में ये लिखता है कि जो हफीज़ रहमान बुगटी SSP वो बहुत गलत तरीके पे चल चुका है, गलत तरीके से वो काम कर रहा है, उसके क्रिमिनल के साथ वास्ते हैं, उसके डाकुओं के साथ वास्ते हैं, और शुदा के जो पुलिस वालों ने शुदा पुलिस वाले हैं उनके साथ ये धोखेबाजी कर रहा है और इसको फ़ौरन हटाया जाए। बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात, और यही जो बात है वो हफीज़ रहमान बुगटी को पता, मीडिया के थ्रू चलती है और वो जो लेटर है पूरी मीडिया में वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया हर जगह। जब पीर मोहम्मद शाह से मैंने कांटेक्ट किया कि ये लेटर सही है तो मैंने कहा कि आई बिलीव दैट इट इज़ फेक, तो उसने कहा इट्स नॉट अ फेक, इट्स अ रियल। तो मैं भी हैरान हो गया कि एक DIG और SSP का झगड़ा बिल्कुल आमने सामने हो गया। तो फिर जो है बुगटी जो है हफीज़ रहमान बुगटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाता है। वो ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ का जो DIG है हैदराबाद का धारेजो साहब, वो भी इसको फ़ोन करके तड़ियाँ लगाता है, इसको गालियाँ देता है कि इस SHO को फ़ौरन छोड़ दो। तो एक SHO के लिए बड़े बड़े पुलिस वाले सब ये कोशिश कर रहे थे इसको छुड़ा दे। इसको अंदर ना बंद करें। मुझे व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो DIG हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप दूसरे रेंज के DIG हैं, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। कॉल कट गई। उसके बाद मेरे अपने DIG की मुझे कॉल आती है, आपने DIG हैदराबाद को कॉल की है? मैंने कहा नहीं सर मैंने कॉल नहीं की, उनकी कॉल आई थी। कहता है वो कहते हैं आपने मिसबिहेव किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया सर, उन्होंने मेरे साथ किया है। तो DIG साहब ने कहा बेटा आप बड़े हवाओं में हैं, आप नीचे गिरेंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहें जी, और ग्राउंड रियलिटीज को फेस करें, आपका कैरियर का स्टार्ट है और आप अपना सोशल कैपिटल जाया ना करें। मैंने कहा सर आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा सर मैं आपको बड़ा भाई समझता हूँ। ठीक है बेटा, कॉल कट गई। नासिर आफ्ताब पठान साहब इंक्वायरी करने आए, शकूर लाखों को लाया गया तो शकूर लाखों के ने बाहर ये तमाम SHOs को बताया, विटनेस मेरे पास मौजूद है, कि मैं DIG हैदराबाद तारिक धारीजो के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था व्हाट्सएप पे। उसने कहा आप रुके, आप देखिए मैं SSP घोटकी के साथ क्या करता हूं। उन्होंने मुझे कॉल की, दूसरी तरफ वो मुल्जिम FIR का
780 का मुलजिम है, एक्स एमपीए पे अटैक करवाया है, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मुझे तड़ियां दी गई हैं, मुझे धमकियां दी गई हैं। मैं बड़े प्रेशर में हूं, मेरा कोई जानिबदारी नहीं है। मैं घोटकी के अवाम को कहता हूं इस पे वो कह रहे हैं इस पे एटीसी की एफआईआर है, इस पे मुद्दई है एक्स एमपी, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो मैंने तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। असल जब इस बात पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि शहरियार रोंती कंचों में क्यों गए थे, कच्चे में क्यों गए थे, क्या मामला थे, तो बात यह है कि एसएसपी ये चाह रहा था कि जितने भी बरादरी में क्रिमिनल हैं जो इनके झगड़ा है वो पुलिस में पेश हों और कोर्ट में केसेस फेस करें और अमन हो, पीस कायम हो, क्योंकि सालों से इनका झगड़ा चल रहा था। तो उसने ये भी तरदीद कर दी कि उमर शर जो है, जिसको आपने धाड़ेल बनाया हुआ है, वो कोई धाड़ेल डाकू नहीं है, वो ज़मींदार बंदा है। 700 एकड़ उसकी ज़मीन थी, उसको भी प्राइवेट फोर्स के ज़रिए उसको कत्ल किया गया, क्योंकि वो चाह रहा था कि इसके जितने भी बरादरी के लोग थे जो केसेस में वांटेड थे, तो वो वेपन के साथ पुलिस के आगे पेश होते और कच्चे में अमन कायम होता। सीपेक वाला जो रोड है वहाँ पे अमन कायम होता। लेकिन अमन दुश्मन जो एसएचओ था शक्कू लाखो, जो 13 साल से वहाँ पे एक ही थाने पे ड्यूटी कर रहा है, वो एसएसपी ने ये भी कहा कि मुझे सिर्फ यहाँ पे 10-20 दिन हुए हैं, जुमा हुआ है और मेरे वास्ते भी हो गए, सब कुछ हो गए। अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, असासेदारों ने इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप जो है असासेदारों को मेरी मोबाइल दे दें, चेक कर दें, सीडीआर निकाल दें। अगर कहीं से भी प्रूफ हुआ तो मैं फ़ौरन रिज़ाइन करके चला जाऊँगा। मैं अपने घर के लिए रोल मॉडल हूँ, अपने गाँव के लिए, और मैं अपने बच्चों के लिए हीरो हूँ कि मैं लोगों की हिफाजत करता हूँ और ईमानदारी से नौकरी करता हूँ। तो आप मुझे इतना बड़ा कैरियर को दागदार कैसे कर सकते हैं? अब मैं बलोच हूँ और मैं पीरमन शाह साहब को बोला कि मैं आपको हिलने नहीं दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रूफ जो है आईजी गुलाम नबी मेमन साहब के सामने रखूँगा। ये इंक्वायरी चली गई और दोनों को सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। जब ये बात कंट्रोल से बाहर हो गई तो एसएसपी घोटकी और पीरमन शाह को सस्पेंड किया गया और उनसे चार्ज ली गई, उनको हटा दिया गया कि आपने दोनों ने अनप्रोफेशनल तरीके से किस तरह एक दूसरे को डील किया। सारे मामलात के बाद अब ये बात साबित हो गई है कि मतलब कुछ डीआईजी नासिर आफ्ताब को इनिशियल इंक्वायरी दी गई थी कि ये इंक्वायरी करें शक्कू लाखों पे जो इल्ज़ाम आते हैं ये सच्चे हैं झूठे हैं, इस पर क्या है। तब जब इंक्वायरी की गई तो उसमें पता चला कि शक्कू लाखों के सीडीआर, व्हाट्सएप चैट और उसने ही प्लान बनाया था। और वहाँ का जो एसएसपी हफीज़ रहमान बुगटी का जो ऑपरेटर था, उसने फ़ौरन शक्कू लाखों को कॉल मिलाई और उसको बोला कि शहरियार जहाँ से निकला है वहाँ आ रहा है। तो शक्कू लाखों ने फ़ौरन जो है जितने भी इसके डके थे, जो क्रिमिनल थे, उनसे रब्ता किया, जिसमें सीलरो है, अता सीलरो और उसके जो साथी तकरीबन 20 लोग हैं जिन पे एफआईआर में भी उनका नाम दिया गया है, जिन पे पहले ही 8 एफआईआर है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इल्ज़ाम है सारा एसएसपी पे लगेगा और ये अमन का जो ख्वाब जो एसएसपी साहब देख रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा, कभी अमन होगा ही नहीं। तो 20 दिन के अंदर अंदर एसएसपी हफीज़ रहमान बुगटी ने मतलब एक तो पूरी सिंध में ने उसको रिस्पेक्ट दी और पूरी सिंध के लोगों चाह रहे थे कि कच्चे में अमन हो, कच्चे के जो डाकू हैं। तो उसने कहा कि सारे कच्चे के लोग जो हैं वो डाकू नहीं है, सारे पीसफुल लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं। आपने उनके साथ जुल्म किए, ज़्यादती की है और इस वजह से आपने उनको क्रिमिनल बना दिया। ज़्यादातर बरादरी झगड़े हैं, कबायली झगड़े हैं, उनको ख़त्म करने के लिए वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसने डीआईजी पीरमन शाह को ऑन बोर्ड लिया हुआ था, उसको एक एक चीज़ की अपडेट का पता था। लेकिन मसला ये था जो शक्कू लाखो है, इस पर इल्ज़ाम ये है कि जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको उसने करोड़ों रुपए की जायदाद बना के दी हैं, करोड़ों रुपए कमा के दी हैं। तो वो उनके लिए आंख का तारा था। वो अभी ये सिचुएशन है कि डीआईजी चला जाए, एआईजी चला जाए, एसएसपी चला जाए, लेकिन एसएचओ वहाँ पे होना चाहिए शक्कू लाखो, क्योंकि वो सोनी क्या कहते हैं, सोनी झिरकी, सोनी चिड़िया, कमाने वाली चिड़िया है इनके लिए। पुलिस ऑफिसर्स को अरबों रुपए बना के दिए हैं, खुद भी अरबों रुपए बनाए इसने। एक एसएचओ ने, मामूली सी एसएचओ ने ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, जो माल मवेशी वगैरह हैं वो उठा के लेके गए हैं, बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत सारे लोगों को फेक इनकाउंटर में कत्ल किया है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने डाकू धाड़ेल खुद बनाया है झूठे केसेस बना के। अब इस पे एटीसी का केस है, अब ये पुलिस कस्टडी में है और जुडिशरी ने इसको जेल भेज दिया है जज साहब ने। तो अभी केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। लेकिन आप समझें कि एक एसएचओ कितना पावरफुल हो सकता है
कि उसके रिलेशन आईजी तक हो, उनके रिलेशन मिनिस्टर तक हों। तो ये सिंध का निज़ाम है, पुलिस सिस्टम, वो सारा बेनकाब हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।